सो लास्ट लेक्चर चिल्ड्रन हमने गोलगप्पा खाना स्टार्ट किया था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एंड हमने पहला प्रिंसिपल पढ़ा था बिजनेस एंटिटी असम्पशन। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आप अलग हैं और आपका बिजनेस अलग है। पर्सनल एक्सपेंसेस को नाम दिया जाता है ड्राइंग्स का, और बिजनेस में जो कॉस्ट खर्च करते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, दैट इज नेम्ड एज एक्सपेंस। तो अगर ऑफिस में अपने कस्टमर्स को आपने एक ट्रीट दे दी, या फर्स्ट में हेल्पर्स डे है, आपने सारे एम्प्लॉयज को ताज में एक डिनर करा दिया, इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस। समझ में आ गया? बट अगर फैमिली के साथ आप खुद डिनर पे गए, अपने आप को साबित करें मैं भी तो लेबर हूं, इतनी मेहनत करता हूं, क्या वो भी बिजनेस एक्सपेंस होगा? नो। कौन सा एक्सपेंस होगा? पर्सनल एक्सपेंस। तो उसके लिए वर्ड क्या है बिजनेस में? ड्रॉइंग। तो आप एक काम करिए, पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस का खर्चा कैसे बनाएंगे? लेबरों के साथ घर वालों को भी खाना खिला दीजिए। समझ में आ गया? चलिए। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि पर्सनल एक्सपेंसेस को अपने रेवेन्यू में से माइनस करके प्रॉफिट को कम करने की कोशिश या नापाक हरकत ना करें। ओके? नहीं तो बालाकोट जैसा अटैक हो जाएगा। चलिए। मनी मेजरमेंट, एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड। जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, जय माता दी, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। और आप बिजनेस में जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं बच्चों, क्या 10 साल का रिकॉर्ड एक साथ मेंटेन करेंगे? 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स, रेगुलरली 365 डेज। सर संडे तो छुट्टी होती है। अरे भैया छुट्टी होती है तो उस दिन नहीं रिकॉर्ड मेंटेन होगा। ओके? चलिए, आते हैं सबसे धमाकेदार अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे चिल्ड्रन, सबसे धमाकेदार। और ये कॉन्सेप्ट कुछ बिजनेसमैन से ही रिलेटेड है तो सारी अकाउंटिंग से रिलेटेड, ये बिजनेसमैन से डायरेक्टली रिलेटेड है। क्या कोई भी इंसान बिजनेस जब स्टार्ट करता है बच्चों, ही और शी थिंक्स बस 1 महीने धंधा करेंगे, दुकान खोलेंगे, भाग जाएंगे? फिर कैसा होता है? नो। एवरी बिजनेसमैन थिंक्स कि भाई अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वी विल कंटिन्यू इट फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग पीरियड। कोई भी बिजनेसमैन सोचता है 2 साल बिजनेस बंद कर, 2 साल बाद बंद कर देंगे, 4 साल करेंगे, भाग जाएंगे? विजय माल्या टाइप सोचते हैं सर। उनके टीचर ने उनको सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पढ़ाया था, बेटा लोन को इनकम बोलते हैं बस, उसके अलावा उनको कुछ नहीं आता था। तो इसीलिए वो लोन का पैसा लेके भाग गए। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के मल्टीपल मीनिंग्स है बच्चों, एक एक करके बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी जमाने में आपको पढ़ाया गया था सम असेट्स आर करंट असेट्स एंड सम असेट्स आर नॉन करंट। किसी जमाने में पढ़ाया गया था सम लाइबिलिटीज आर करंट एंड सम लाइबिलिटीज आर नॉन करंट। कुछ बच्चों ने मेरे को सपने में आके परेशान किया था, ऐसा क्यों है सर? मतलब वो मेरे में सपने में आए, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा क्यों है, क्यों किसी को करंट बोलते हैं और किसी को नॉन करंट, वो जवाब भी आपको आज दिया जाएगा। खोपड़े में बात गई। चलिए। सो पहला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का अजम्पशन है, वी अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपने कोई भी बिजनेस एक्टिविटी अगर कैश में की है बच्चों, वो तो रिकॉर्ड होगी होगी, अगर क्रेडिट में भी की है वो भी रिकॉर्ड होगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने किसी कस्टमर को बच्चों 2 लाख रुपए के गुड्स क्रेडिट में बेचे, कितने के? 2 लाख। आफ्टर दैट यू रिसीव्ड फ्रॉम हिम रुपीज 90,000। 2 लाख का सामान बेचा, 90,000 आपको मिल गया। हाउ मच इज द बैलेंस स्टिल ड्यू फ्रॉम दैट कस्टमर? 1,20,000. 1,10,000। ये जवाब आपने मेरे को कैसे दिया? सर सिंपल मैथ्स, 2 लाख का सामान बेचे, 90,000 रुपए आ गया, तो कितना बचा? 110। अब थोड़ा सा खेल करते हैं। आपने सामान बेचा था कस्टमर को, 90,000 आपको मिल गया, कितना बैलेंस है चिल्ड्रन? सर हम कैसे बताएं सर, क्योंकि हमने कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं किया कि हमने कितने का सामान बेचा था। तो क्या आप बैलेंस ड्यू बता पाएंगे बच्चों? सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना साउंड्स टू बी इंपॉर्टेंट और नॉट चिल्ड्रन? इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर डेटा ही नहीं है पुराना तो आप कंपेयर करके बता ही नहीं पाएंगे कभी कि कितना अभी भी अमाउंट लेना बाकी है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन और इट इज नॉट इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज अगर कोई एक्टिविटी बिजनेस की हुई बट पैसे का, कैश का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, तो वो कब होगा चिल्ड्रन? छोले भटूरे भटूरे में? फ्यूचर में होगा। तो इफ यू डू नॉट रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन टुडे, आउट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन कुछ लेन देन हुआ, तो आपको नहीं पता लगेगा कि रिमाइंडर कितना है। तो एकदम मैथ्स की तरह है, मैथ्स में आप डिवीजन अप्लाई करते होगे। व्हाट इट क्लियर? अगर आपको ये नहीं पता कि रिमाइंडर कितना है, या अगर आप ये नहीं जानते कि इस नंबर में रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये रेकरिंग नंबर है या
नॉन रेकरिंग। तो अगर मैं बच्चों 10 को 2 से डिवाइड कर दूं तो इट्स अ नॉन रेकरिंग नंबर। 10 को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो रेकरिंग। तो कैसे पता लगेगा? रिमाइंडर आता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा सर, दलिदर है क्या एकदम से? नॉन रेकरिंग नंबर, रुक गया, स्टैचू कर दिए, इट इज रेकरिंग। तो मैथ्स की थोड़ी आत्मा आ गई यहाँ पे। पक्का पहला एप्लीकेशन सबको समझ में आ गया। तो कैश ट्रांजैक्शन भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज क्रेडिट भी, बिकॉज अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फ्यूचर में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं। समझ गए पहला एस्पेक्ट? सिमरन जी, स्नेहा जी, कोई क्वेरी किसी को? पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी नो क्वेरी? सर। चलिए। नो सर। मेरा एक शोरूम है एक्स वाई जेड कार्स के नाम पे, और मैं यहाँ पे चोरी की नहीं, खरीदी हुई गाड़ियां बेचता हूँ बच्चों। आप जैसे कस्टमर आए और कह रहे हैं कार खरीदनी है, तो मैंने कहा बिल्कुल खरीद लीजिए। बट आपने कहा पहले हम टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं। तो बच्चों एकदम जो नई कार है, क्या मेरे को टॉमी और मोती ने काटा है कि मैं उसकी चाबी आपको दे दूंगा? नो। हम आपको किस कार पे टेस्ट ड्राइव दिलवाएंगे? डेमो कार। समझ में आ गया? तो ये फैक्ट्री से स्पेशली खरीदी जाती है, फोकट में नहीं आती है। ये आप चला के देख लीजिए, अगर पसंद है तो हम आपको ऐसा ही नया पीस दे देंगे। जैसे कुछ दलितर पार्टी में जाने से पहले शॉपिंग मॉल में जाते हैं, थोड़ा फिस फिस करवा लेते हैं, अच्छा कल आएंगे बताएंगे। कुछ लोग शाम को चाय का कप लेकर बेकरी शॉप चले जाते हैं, जरा ये बिस्किट दिखाइए कैसा है, वो दालमोट दिखाइए, अच्छा आप कल आएंगे लेने के लिए। दुकानदार एक दो बार तो झेल लिया, दूसरी बार अपने नौकरों को बोल दिया अब जब बिस्किट मांगे तो चप्पल देना इनको। इज दैट क्लियर? तो कुछ ऐसी दलित पे हरकतें करते हैं। तो क्या कोई नई कार आपको दे देगा चलाने को? नहीं देगा। तो डेमो कार जो रखी है हमने बच्चों, क्या ये बेचने के लिए है? बट हमारे शोरूम में 15 कार्स आर केप्ट, कस्टमर जितनी चाहे उतनी खरीद सकता है। तो डेमो कार इज चिल्ड्रन अ लॉन्ग लिव्ड असेट और अ शॉर्ट लिव्ड असेट? लॉन्ग लिव्ड, ये तो काफी समय तक रहेगी। बट दीज 15 विच आर अवेलेबल चिल्ड्रन, दे आर शॉर्ट लिव्ड, ये बिकने के लिए है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई? पक्का क्लियरली अंडरस्टूड? फर्नीचर के शोरूम में आप गए, शॉपकीपर खुद जिस चेयर पे बैठा है क्या उसको भी बेच देगा? आप जैसा होगा तो बेच देगा, ले जाओ उसको, ले जाओ, मैं दरी बैठ जाऊंगा। बट बाकी जो फर्नीचर उसने रखा है वो किस लिए रखा है? बेचने के लिए। इज दैट क्लियर? तो जो फर्नीचर वो खुद यूज कर रहा है, दैट साउंड्स टू बी अ लॉन्ग लिव्ड असेट, और जो बेचने के लिए है शॉर्ट लिव्ड। मान लीजिए आपको इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन ने बुला लिया अपना सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, अभी वो होते हैं ना वर्ल्ड गेम्स, एशियन गेम्स वगैरह वगैरह, वहां भेजने के लिए। तो आप गए एक जगह बॉक्सिंग ग्लव्स खरीदने, तो वहां पे एक ऐसे बॉक्सर का पुतला था, शक्ल मेरे से मिल रही थी, क्या पुतला भी बिकने के लिए पड़ा है? नो। तो वो कौन सी एसेट होगा बच्चों? लॉन्ग लिव। समझ में आ गया? और जो बॉक्सिंग ग्लव्स दुकानदार ने रखे हैं किस लिए रखे हैं? शॉर्ट लिव्ड रखे हैं। किस लिए? बेचने के लिए। तो आप इसे क्या बोलेंगे? शॉर्ट लिव्ड एसेट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो जिसे अकाउंटिंग की भाषा में शॉर्ट लिव्ड बोलते हैं चिल्ड्रन, दे आर कॉल्ड एज करंट एसेट्स, और जिन्हें लॉन्ग लिव्ड बोलते हैं दे आर नॉन करंट। मैं नहीं बोल रहा हूं, बोल तो आप ही रहे हैं सर, सिर्फ जुबान मेरी है, शब्द गोइंग कंसर्न के हैं। खोपड़े में बात गई। तो घर में रखा हुआ चकला और बेलन क्या है बच्चों? लॉन्ग लिव। हरकतें ठीक कर लीजिए, नहीं तो मम्मी उसको शॉर्ट लिव बना देंगी। इज दैट क्लियर? और जिस दुकान पे बिक रहा है वहां के लिए क्या होगा? शॉर्ट लिव, क्योंकि उसका तो बेचारे का बिजनेस ही वही है। समझ गए सब लोग? लैपटॉप इन माई क्लास फॉर टेकिंग क्लासेस इज विच टाइप ऑफ असेट चिल्ड्रन? लॉन्ग लिव। लॉन्ग लिव सौरभ सर, समझ में आ गया? और सो कॉल्ड जिस दुकान से मैं इसको खरीद के लाया, सर पता नहीं आपने चोरी का लिया होगा, उसके लिए क्या होगा? शॉर्ट लिव। कुछ लोग हमेशा जेल जाते हैं छूट के आते हैं, जाते हैं छूट के आते हैं, क्या होंगे वो? करंट असेट। ओके, और जिनको उम्र कैद हो गई, लॉन्ग लिव। जज साहब क्या बोलेंगे? आपके गुनाहों के हिसाब से आपको नॉन करंट असेट बनाया जाता है जेल में। वो बहुत खुश हो गया, असेट, अरे 14 साल कैदे बा मुशक्कर ताजिराते हैं। तो राम जी वनवास में गए थे, करंट असेट थे नॉन करंट असेट थे? नॉन करंट। बट बीच बीच में जो लोग उनको मिलते थे थोड़े थोड़े टाइम के लिए, वो क्या थे? करंट असेट। शबरी के बेर खाए उन्होंने। समझ में आ गया? पहला सो कॉल्ड, पहली दुनिया की पहली टेस्टियर कौन थी? शबरी की। पहले मोटिवेशनल स्पीकर कौन थे? कृष्ण जी, जिनको मैंने सिखाया था कैसे मोटिवेशनल स्पीचेस देनी है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, कुछ बच्चे हैं 3-4 साल से एक ही क्लास में अटके हुए हैं, क्या बोलेंगे आप उनको? एक करंट असेट भी बन जाओ।
इतने साल से नॉन करंट एसेट बने पड़े हुए यहाँ पे। ओके, और जो एक ही क्लास हर बार टॉप जाते हैं, शॉर्ट लिव्ड करंट एसेट। तो आप एज अ स्टूडेंट करंट एसेट की तरह 11 में पढ़ाई करेंगे, नॉन करंट की तरह? शुभ शुभ बोलिए सर, शाम का समय है। करंट एसेट की तरह, समझ गए? नहीं समझे? समझ गए, चलिए। तो ये समझ में आ गया किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली एसेट को करंट या नॉन करंट बोला जाता है। पक्का? तो अगर आपने बैंक से 1 साल के अंदर का लोन लिया है, करंट लाइबिलिटी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पे ऑफ हो जाएगा। और अगर 15-20 साल का, 10 साल का लोन लिया है तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। समझ गए सब लोग? समझ गए सब लोग? चलिए, अब आने वाला है धमाका। क्या है ये धमाका? एक बच्चा पैदा हुआ 1980 में, समझना क्या? लड़की थी तो माँ बाप बहुत खुश हुए, चलो अच्छा 20-25 साल का बस है टेंशन, बाकी अपने घर चली जाएगी। लड़का पैदा हो गया, माथा पीट लिए, हे भगवान, जिंदगी भर सांप की तरह लौटेगा छाती पे, समझना क्या? बट पेरेंट्स सोच रहे हैं कि कम से कम 20 साल के बाद इसको एमबीए करने की ख्वाहिश जगेगी। महा बेकार आदमी मत समझ लीजिएगा इसको। और एमबीए करते समय उस समय जो फीस लगेगी दैट वुड बी अराउंड 30 लाख रुपीज। 1980 से 20 साल काउंट कर लीजिए बच्चों, कौन सा ईयर आ जाएगा? लगभग 2001 मान लीजिए, 1-2 साल फेल हो गया बीच में फॉर एग्जाम्पल। तो ऑन एन एवरेज इसके पेरेंट्स के पास कितने साल हैं इसकी एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए चल रहे हैं? 20 साल। इज दैट क्लियर? और कितना पैसा उनको इकट्ठा करना है? 30 लाख। अगर आप 30 लाख को 20 ईयर से डिवाइड कर दें तो एनुअली उन्हें कितना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा? 1,50,000। शायद आपके पेरेंट्स भी ऐसी प्लानिंग कुछ करते होंगे। इसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न, वेयर वी हैव एन एस्टिमेटेड टाइम पीरियड। आई रिपीट चिल्ड्रन, वी हैव एन एस्टिमेटेड टाइम पीरियड, कि कितने टाइम के बाद हमारे को कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगी, एंड अकॉर्डिंगली हम डे वन से उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा पेरेंट्स करते होंगे ना? करते होंगे कि नहीं? कुछ लोग कह रहे थे हमें क्या पता सर, वो तो हमेशा ही बोलते निकल जाओ घर से, निकल जाओ घर से, स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, पढ़ के आओ, वगैरह वगैरह। वैसे ही बच्चों बिजनेसमैन भी यही काम करता है। तो एक बिजनेसमैन ने एक मशीन खरीदी, कितने रुपए की चिल्ड्रन? 3 लाख। कब खरीदी? 2016। और ये सोच के चल रहा है कि ये मशीन लगभग कितने साल चलेगी, उसके बाद मुन्ना कबाड़ी को बेचनी पड़ेगी, 5 इयर्स। और वो कबाड़ी कितने में मशीन खरीदेगा? एक आज एस्टिमेट लगाया जा रहा है 30,000 रुपीज। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, चक्षु खोल लें और ध्यान से सुने। 3 लाख की मशीन बच्चों कितने रुपए में उम्मीद लगाई जा रही है कि सेल ऑफ हो जाएगी? 30,000। कबाड़ की वैल्यू को रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। कभी कभी घर वाले भी आपको बोलते होंगे कबाड़ हो एकदम, कबाड़ हो एकदम, संडे को घर से बाहर मत निकलिएगा, पता लगा कबाड़ी गया है तो हलवा दिए छोटे भाई बहन आपको। ओके, तो 3 लाख की मशीन अगर 30,000 में बिक सकती है चिल्ड्रेन, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ लॉस ऑन दिस मशीन? 270। अंडरस्टूड कैसे है ये? सिर्फ मैथ्स मत समझिए, अकल लगाइए। 3 लाख की चीज खरीदी, 5 साल इस्तेमाल करने के बाद 30,000 तो देके जाएगी जाएगी। कितना फाइनेंशियल डैमेज हुआ? 270। एंड ये डैमेज बच्चों कितने ईयर्स में आपको हुआ है? पीरियड ऑफ 5 इयर्स। आई होप सो मैथ सबको आती है। 2,70,000 को अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे, व्हाट वुड बी योर आंसर चिल्ड्रन? कुछ भी नहीं आएगा, 54,000। तो बिजनेसमैन बड़ा ही सोच विचारने वाला इंसान है, बड़ा ही कंजर्वेटिव अप्रोच रखने वाला इंसान है, मेरी तरह एकदम डरा सहमा है क्योंकि सामने बॉक्सर्स हैं, और सोच के चल रहा है कि अगर भविष्य अच्छा करना है तो अभी से कुछ बचत करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो हाल वही होगा जो अमिताभ बच्चन का बागबान में हुआ था। तो बिजनेसमैन ने ये सारा कैलकुलेशन समझ लिया और ये पता लग गया कि एक्सपेक्टेड एनुअल लॉस कितने रुपए का होगा बच्चों? 54,000। तो हर साल बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट में से कितने पैसे बच्चों बचा के 5 साल तक रखे कि जितना उसका डैमेज हुआ वो उसको 5 साल में रिकवर हो जाए? 54,000 अगर वो हर साल बचाएगा तो 5 इयर्स में कितना बचा लेगा? 270। तो उसकी जेब में वापस से कितना रिस्टोर हो गया?
270। और मान लीजिए कल कोई मशीन 30 में नहीं भी बिकती, मान लीजिए 10 में ही बिकती है बच्चों, तो रिस्टोरेशन कितने का किया था हर साल 54 सेव करके? 270। कितने में कबाड़ी को सही में बिक गई मशीन? 10। जेब में कितने पैसे आ गए? 280। और मान लेते हैं कि 5 साल के बाद नई मशीन लेटस से 4 लाख रुपीस की है, कितने रुपए का और अरेंजमेंट वी नीड टू डू चिल्ड्रन? 120। वापस आइए, अगर हमने ये कैलकुलेशन कभी किया ही ना होता कि 3 लाख की मशीन खरीदी, 30 में बिक जाएगी, 54 का एनुअल लॉस होगा, कभी पैसे बचाए ना होते, तो हमारे पास कुल कितने पैसे होते? जस्ट 10। और नई मशीन कितने की है? 4 लाख, 390 और चाहिए होता। बट ये बचत की कोशिश से हमारा काफी अमाउंट हमें असिस्टेंस दे रहा है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अगर ना होता चिल्ड्रन, क्या बिजनेसमैन की हैसियत 5 साल बाद नई मशीन खरीदने की होती? नो। तो उसको थोड़ी सी परेशानी हो रही है क्योंकि काफी पैसा उसने सेव कर लिया। इस 54,000 को चिल्ड्रन बिजनेस की भाषा में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में वी कॉल एज डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। एस्टिमेटेड रिडक्शन in the value of asset. I repeat, estimated reduction in the value of asset spread over its useful life. I repeat, spread over its useful life. हमने कितनी लाइफ अज्यूम की है? 5 साल। तो हर साल आप 54 54 54 54 अगर जमा कर लें तो 5 साल बाद आपकी हैसियत काफी कुछ ठीक ठाक हो जाएगी। तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स उसके अच्छे भविष्य के लिए पैसा सेव करते हैं, तो बिजनेसमैन भी जब अपनी मशीन या एसेट्स वगैरह खरीदता है, ही नोज कि उसको फ्यूचर में उसको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए बच्चों? अपना पैसा, मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। समझ में आ गई सबको बात? तो आज अगर सेव करेंगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी, और नहीं सेव करेंगे तो प्रॉब्लम के सिवा कुछ नहीं होगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो हैड देयर बीन नो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग चिल्ड्रन, शायद हम लाइफ एस्टिमेट ना कर पाते किसी भी चीज की, और शायद ये डेप्रीसिएशन जैसा भी कुछ कैलकुलेट ना होता। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए हु इज द हीरो बिहाइंड डेप्रीसिएशन, तो आप एक स्वर में जयकारा लगाएंगे, गुजिया कचौड़ी कचौड़ी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? तो असेट्स को करंट और नॉन करंट बोलने के पीछे किसका हाथ था? इन्होंने जिम्मेदारी लिया, हमारा हमला करने से पहले हमारा हाथ था इसमें। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के पीछे भी किसका हाथ था? गोइंग कंसर्न। सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट। जैसे हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म है, सामने वाले का बिजनेस भी लॉन्ग टर्म चलेगा। हु सेज दिस? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सबको ये बात समझ में आ गई भाई? नहीं समझ में आई? पक्का? चलिए, तो आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट विद बिजनेस, सॉरी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग।